किसान एक बार फिर दिल्ली जाने के लिए तैयार है। इसी 6 दिसंबर को पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। लेकिन खास बात यह कि इस बार किसान बिना ट्रैक्टर के दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, क्योंकि सरकार को एतराज था किसानों के ट्रैक्टर से। आपको याद होगा, जब शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो वहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर, दीवारें बनाकर किसानों को रोक दिया गया था। यानी हरियाणा की सरकार ने पूरी जान लगा दी थी कि किसान कहीं फिर से दिल्ली ना पहुंच जाएं। उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि किसानों के पास तो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, उनके आगे हथियार नुमा चीजें लगी हुई हैं। हाँ, किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो फिर बस ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते, क्यों ट्रैक्टर लेकर जाना चाहते हैं? वो पैदल भी जा सकते हैं, बस ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो किसानों ने इस बार वही रास्ता अख्तियार किया है। किसान बोले, ठीक है, अगर सरकार को हमारे ट्रैक्टर पसंद नहीं तो फिर हम पैदल ही दिल्ली पहुंचेंगे और जहां रात पड़ेगी वहीं किसान डेरा डाल देंगे और अगली सुबह फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया जा सकता है। तो किसान बोले कि ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाएंगे, सरकार हमें दिल्ली में आंदोलन के लिए जगह निर्धारित कर दे, हम वहीं बैठ जाएंगे। किसानों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। देखो दो गल्लां वा ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ तो गल्ला खाबी है ना। ये तो गल देखो एक चीज, हाँ गलबात हो, एक चीज है इसके अंदर कि दिल्ली जाना मसला नहीं है, मसला है मुद्दा हल करवाना। और वो ये भी होगा कि 6 दिसंबर को क्या पता पूरे देश से मोर्चे से हो, जैसे हमने आह्वान किया है कि सभी जो भी एमएसपी की पूरे देश के अंदर से मांग उठ रही है। आपने देखा है कि क्या पता कि ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, सभी जगह से किसान चल एक दो झंडे दास ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਐਮਪੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੋਪਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ। देखो ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੌਲਾ। ਕਮੇਟੀ ਚ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। कितनी तरीक को जा रहे हो दिल्ली? 6 दिसंबर जी, 6 दिसंबर जी। इसमें वार्ता का दौर अब भी खुला है कि वो चाहे तो आज भी देखो, आज 18 तारीख हुई है तो 26 तारीख से पहले भी सरकार वार्ता कर सके। वार्ता के दौरान कभी भी किसानों ने, दोनों मोर्चों ने कभी भी बंद नहीं किया, सरकार की तरफ से ही वार्ता का दौर बंद किया गया। किसान बोले कि बातचीत का रास्ता खुला है, मसला तो बातचीत से ही हल होगा। किसान भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए सरकार उनकी मांगों को मान ले। बड़ी मांग एमएसपी की अभी भी बरकरार है। किसान कहता है कि फसलों की एमएसपी दी जाए
और एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाए। खाली एमएसपी से बात नहीं बनेगी। अब हरियाणा की बीजेपी सरकार दावा तो करती है कि हम इतनी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की पूरी फसल उस एमएसपी पर खरीदी जा रही है? यह बड़ा सवाल है। इसलिए किसान खरीद की गारंटी कानून चाहता है। किसान कहता है कि जब हर चीज की एमआरपी फिक्स की गई है तो फिर किसान की फसल की एमएसपी क्यों नहीं? वो तो सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही चाहता है। वहीं पराली का मसला भी एक बड़ा मसला है। पराली जलाने को लेकर हरियाणा, पंजाब में किसानों को जुर्माना भी किया गया और मुकदमे भी दर्ज किए गए। इस पर भी किसानों का कहना है कि पराली का खर्चा और टाइम पर अगर सरकार उनको मशीनें दे तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये मसला आज संसद में भी विपक्ष की ओर से उठाया गया। तो अब देखना होगा कि किसान जो अब पैदल दिल्ली जाना चाहते हैं, तो क्या अब भी हरियाणा की सरकार उनको रोकेगी या फिर जाने दिया जाएगा? और किसान अगर दिल्ली पहुंच गया तो फिर वहां पर क्या होगा? लेकिन एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। किसानों की हर खबर के लिए देखते रहिए द मसला न्यूज़।